ताला 15 शाबान की रात ये फरमा रहा होता है कि है कोई मुसीबत ज़्यादा कि जिसे आफ़ियत दूँ। अगर तंगदस्ती है, रिज़्क़ के हवाले से बड़ी परेशानी है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला कि जिसको रोज़ी अता कर। तो समझ लें कि ये रात अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की रात है। अल्लाह से रोज़ी भी मांगें और अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत भी मांगें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 15 शाबान की रात को बाहर तशरीफ़ लाते। एक बार इसी तरह शब बारात में बाहर तशरीफ़ लाए, आसमान की तरफ नज़र उठाकर फरमाया कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम शाबान की 15वीं रात बाहर तशरीफ़ लाए और आसमान की तरफ निगाह उठाई और फरमाया कि ये वो वक्त है कि इस वक्त में जिस शख्स ने अल्लाह ताला से जो दुआ मांगी उसकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी दुआ कबूल फरमाई। जिसने मग़फ़िरत तलब की अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। लेकिन शर्त यह है कि इस रात में दुआ मांगने वाला जुल्मन टैक्स लेने वाला ना हो, जादूगर ना हो, काहिन ना हो, नजूमी ना हो, जालिम पुलिस वाला ना हो, हाकिम के सामने चुगली खाने वाला ना हो और गाने बजाने वाला ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात में दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल फरमाता है। जादू के मामला भी बढ़ते चले जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जादू करने वाला, करवाने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इन आमिलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस रात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन जो जादूगर हैं, नजूमी हैं, हाथ देखने वाले नजूमी और जुल्मन टैक्स लेने वाले जालिम पुलिस वाला, इनकी दुआ कबूल नहीं होती। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल आज की रात तुझसे जो कोई दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल फरमाना, तुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो उसको बख्श देना। तो आज की रात जब बंदा दुआ करता है उसकी दुआ कबूल भी होती है, बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। शामी ताबईन और दीगर उलमाए किराम, औलिया किराम इस रात की बड़ी ताज़ीम करते, बेहतरीन लिबास पहनते, गुस्ल करते, खुशबू लगाते, सुरमा लगाते और मस्जिद में आकर इज्तिमाई तौर पर रात को नफली इबादत में गुजारते। तो अच्छों का तरीका अच्छा, हमें भी मस्जिद में आकर इज्तिमाई तौर पर नफली इबादत में ये रात गुजारनी चाहिए ताकि इसकी बरकतें मिलें। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 रातों में अल्लाह भलाई के दरवाज़े खोल देता है। भलाई के दरवाज़े खुले हैं तो हमें झोली फैला देनी चाहिए। नंबर 1 ईद उल फितर की रात, नंबर 2 ईद उल अदहा की रात, नंबर 3 फरमाया कि ये शाबान की 15वीं रात। इस रात में किसको कितना रिस्क देना है ये लिखा जाता है, किसने हज करना है ये लिखा जाता है और किसको इस साल मौत देनी है ये लिखा जाता है। फरमाया एक शाबान से दूसरे शाबान में ज़िंदगियाँ मुनक़ते होती हैं। फरमाया कि 15 शाबान की रात में इज़राइल अलैहिस्सलाम को एक सहीफ़ा दिया जाता है जिसमें उन सब के नाम होते हैं जिन्हें इस साल मौत देनी होती है। और वो जिसको मौत देनी होती है बसाकात वो निकाह करने में मशगूल होता है, वो मकान बनाने में मशगूल होता है, जबकि उसको इसी साल मौत देनी होती है। बहुत सौ की कब्रें खुद ही होती हैं लेकिन वो बदमस्त होते हैं, बहुत से हसरे होते हैं, उनकी हलाकत का वक्त आ चुका होता है। बाज़ों के कफन धुल कर तैयार हो चुके होते हैं लेकिन वो गुनाहों में बदमस्त होते हैं। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हो सकता है कि इस रात में इस्राईल अलैहिस्सलाम को जो सहीफ़ा दिया जाए उसमें हमारा भी नाम शामिल हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये फ़ैसले की रात है, नाजुक रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की ज़िंदगियाँ एक शाबान से दूसरे शाबान में मुनक़ते होती हैं। हत्ता कि एक आदमी निकाह करता है, उसकी औलाद होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होता है। सैयदना इमाम इब्न दुनिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सैयदना अतार बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, जब निस शाबान की रात आती है तो मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम को एक सहीफ़ा दिया जाता है। कहा जाता है इस सहीफ़े को पकड़ लो। एक बंदा बिस्तर पर लेटा होगा, औरतों से निकाह करेगा, घर बनाएगा और उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होगा। तो मेरे मोहतरम इस्लाम भाइयों, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो इस रात में क्या से क्या हो जाए हमें नहीं मालूम। तो ये रात इबादत में गुजारनी चाहिए। एक तो ये कि इस रात आने से पहले पहले
माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला कर लिया जाए, सुलह कर ली जाए, सुलह में पहल की जाए। जो सुलह में पहल करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको पहले जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। जो पहले माफ़ी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदी अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर 3 बातें होंगी अल्लाह तबारक व तआला बड़े आसान तरीके से उसका हिसाब लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देगा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 बातें कौन सी हैं? इरशाद फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ कर दो, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे ये पसंद हो कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए महल्लात तैयार करे और उसके दराजात बुलंद कर दे, तो उसे चाहिए कि जो इस पर जुल्म करे ये उसे माफ़ करे, जो इसे महरूम करे ये उसे अता करे, जो उससे कताए ताल्लुक़ करे ये उससे नाता जोड़े। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता और कसूर माफ़ करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी इज़्ज़त बढ़ाएगा। फरमाया जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करे, आर्ज़ी करे, झुक जाए, पहल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद फरमा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला तेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला इंसान कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो बदला लेने की ताकत रखता हो उसके बावजूद बदला ना ले, माफ़ कर दे, मेरे बारगाह में वही इज़्ज़त वाला है। तो अल्लाह की बारगाह में इज़्ज़त वाला वो है कि जो बदला लेने पर ताकत रखता है, बदला लेने की उसके पास क़ुव्वत है, उसके बावजूद अल्लाह की रज़ा के लिए बदला नहीं लेता बल्कि माफ़ कर देता है, तो अल्लाह के यहाँ वही इज़्ज़त वाला है। हज़रत सैयदना जरीर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो माफ़ नहीं करता उसे माफ़ नहीं किया जाता। अगर हमारे पास कोई माफ़ी मांगने के लिए आए हमें फ़ौरन से उसे माफ़ कर देना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास कोई माफ़ी मांगने के लिए आया इसने उसे माफ़ ना किया तो रोज़े क़यामत मेरे हौज़े कौसर पर ना आए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का शरफ़ पाया, फ़ौरन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुनव्वर थाम लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया, फिर फरमाया, ए उक़बा दुनिया और आखिरत के अफजल अखलाक ये हैं कि जो तुम्हें ये हैं कि तुम उसको मिलाओ जो तुम्हें जुदा करे और जो तुम पर जुल्म करे उससे माफ़ करो, और जो शख्स ये चाहता है कि उसको लंबी उम्र मिले और रिज़्क़ में कुशादगी हो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता काटने वाला इस रात ना अल्लाह तबारक व तआला उस पर नज़र रहमत फरमाता है, ना ही उसकी मग़फ़िरत होती है, ना ही उसकी दुआ कबूल की जाती है। इसलिए 15 शाबान आने से पहले पहले जो है जिससे ताल्लुक़ तोड़ा हुआ है उससे ताल्लुक़ जोड़ लिया जाए, सुलह कर ली जाए, माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला कर लिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला के जो हकूक़ हैं आला हज़रत फरमाते हैं सिद्क़ के दिल से तौबा कर ले तो उम्मीद है कि इस रात बंदे की जो है वो बख्शिश हो जाएगी। तो ये रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को इबादत में गुजारे और दिन में रोज़ा रखें कि इस रात